हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस क्यों बोलते हैं इसको? कॉमन बेस में क्योंकि बेस है जो इनपुट में कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है। मैंने कि एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया, वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है क्योंकि तो इस केस में J1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और J2 रिवर्स बायस। तो ये दो डायोड बनेंगे इसमें, D1 और D2, जो बैक टू बैक कनेक्ट हो रहे थे। तो मेरे को सबसे पहले बनाना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट में क्या है, तो इनपुट करंट क्या मेरा आई और इनपुट वोल्टेज है वी। तो उस केस में मेरा आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखते हैं या रखते हैं। अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो मेरा ग्राफ भी चेंज होगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बी सी बी। तो इनपुट करंट वाई, इनपुट वोल्टेज बी बी, तो ये होगा मिली एम्पेयर में। तो जो तो एक्टिव मोड में काम कर रहा है तो J1 है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, तो D1 क्या होगा मेरा फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में ग्राफ डायोड का ग्राफ ऐसा आता है, करंट और बीच के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो मैंने आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट के लिए ग्राफ ऐसा आया। अब मान लो इसकी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की 1 वोल्ट से 5 वोल्ट की, तो ग्राफ इससे ऊपर जा गया नीचे। तो मैंने ऊपर बना रखा है, तो ऊपर शिफ्ट क्या हुआ, 5 वोल्टेज करने पर 1 से 5, तो ऊपर आउटपुट वोल्टेज की चेंज की मैंने 1 से 5 वोल्ट, तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट क्यों हुआ। तो किसके कारण होता है, आर्डि इफेक्ट और वेव स्पीड मॉड्यूलेशन। तो इसको समझते हैं कि वो होता क्या है। तो देखो, तो क्या हुआ, मेरा जो बेस है उसकी विड्थ है फिजिकल, वो तो डब्ल्यू भी फिक्स रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया, तो क्योंकि J2 रिवर्स बायस में, तो उसकी डिप्लीशन भी बढ़ेगी। तो डिप्लीशन लेयर किधर ज़्यादा पेनेट्रेट होगी, बेस में, क्योंकि इसमें डोपिंग कम होती है और इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है इससे, तो इधर ज़्यादा पेनेट्रेट कम होगी, तो इधर बेस में ज़्यादा होगी। तो उसकी जो पेनेट्रेट होगी उसकी विड्थ है डब्ल्यू, और जो बचा कुचा हुआ है उसको मैंने डब्ल्यू इफेक्टिव। तो डब्ल्यू भी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इफेक्टिव प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इफेक्टिव को ऐसे लिख दिया। अभी रिवर्स बायस वोल्टेज है डब्ल्यू सी बी, इसको मैंने बढ़ाया, तो डिप्लीशन ये बढ़ेगी, तो वो कितना पेनेट्रेट होगी बेस में, तो डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, तो डब्ल्यू इफेक्टिव घटेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। तो ये घटा, तो इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिटर से कलेक्ट हो जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, तो बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, कम, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो ग्राफ में मेरा कहाँ शिफ्ट हुआ, 1 वोल्ट से 5 वोल्ट किया, तो ऊपर, किसके कारण, अर्ली इफेक्ट, या इसको बोलते हैं वेव स्पीड मॉड्यूलेशन का। अब देखते हैं अपन इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट करंट क्या है इसकी, आईसी, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीसी। तो इस केस में क्या है, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू चेंज हुई तो ग्राफ भी चेंज होगा। तो इनपुट करंट है आई ए, तो ये रिलेशन आता है आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई सी क्या होता है, आई एल्फा आई प्लस आई सी हो। तो अगर इसको मैं नेगलेक्ट कर दूँ, ये कौन सी है, लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो ये इतना बराबर होगा, एल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होती है लगभग, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये होगी मेरी आउटपुट करंट, तो ये होगा आउटपुट वोल्टेज, मिली एम्पेयर में होता है। मान लो मेरा आई ही है जो इनपुट करंट है, उसकी वैल्यू 0, तो 0 किया तो आई सी किसके बराबर होगा, लीकेज करंट के बराबर। तो वो कौन सा होगा, जब आई सी की वैल्यू 0 मिली एम्पेयर। अगर आई की वैल्यू बढ़ा दी मैंने 5 एम्पेयर, तो आई सी किसके बराबर है, आई, तो सेम रहेगी। अगर मैंने 10 वोल्ट मिली एम्पेयर किया, तो आई सी की वैल्यू भी 10 आएगी। तो ये रीजन होता है वो तो कौन सा होता है मेरा एक्टिव, और ये वाला है वो कौन सा, कट ऑफ। तो एक्टिव रीजन को किस में काम लेते हैं अपन, एम्पलीफायर में, और इसको किस में लगाते हैं, स्विच के लिए। तो ये तो हो गया मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। अब देखते हैं अपन कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एमिटर दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है। यहाँ पे बी बी और बी सी क्या है, बाइसिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे इनपुट बनाना है कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट क्या है, इनपुट करंट मेरा आई बी, इनपुट वोल्टेज है बी बी। और तो क्या करना है इसमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को, और उसकी वैल्यू चेंज होगी तो ग्राफ भी चेंज होगा। तो आउटपुट वोल्टेज है मेरा बी सी। तो मेरा इनपुट है वोल्टेज, इसके अलावा नहीं होगा,
क्योंकि ये तो बाइसिंग वोल्टेज, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस होंगे। मेरा इनपुट करंट है आई भी, इसमें किस में होता है मिली एम्पेयर में, आउटपुट वोल्टेज है बी बी, इसमें वोल्ट में। ये रिलेशन होता है बी सी इक्वल टू बी सी बी प्लस बी बी। तो देखो, तो ये भी क्या है इनपुट है, जो फर्स्ट वाला डायोड डी वन वो तो फॉरवर्ड बायस होगा। तो मान लो मैंने उसका ग्राफ ऐसे आएगा, कौन बेस में भी ऐसा आया था, मैंने बनाया सबसे पहले 20 वोल्ट के लिए, तो ऐसा ग्राफ आएगा। अब मान लो इसकी वैल्यू मैंने घटा दी 10 वोल्ट, तो ग्राफ ये ऊपर शिफ्ट हो गया नीचे। तो वो देखते हैं कैसे, वो कॉमन बेस में देखा था, फिजिकल वोल्टेज तो सेम रहेगी, डिप्लेशन ले रहा है उसकी बेस में पेनिट्रेट उसकी विड्थ है डब्ल्यू, और ये हमें समझना डब्ल्यू फैक्टर, ये सेम वही जो कॉमन बेस में देखा था। अब मैंने मान लो जो आउटपुट वोल्टेज है बी सी, उसकी वैल्यू बढ़ाई, अगर उसकी वैल्यू बढ़ाई इसकी, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा, ये कहाँ पर आई है डायोड डी टू पे, तो ये किस में है डी टू रिवर्स बायस में, डी टू रिवर्स बायस में है, तो ये बढ़ा तो क्या होगा डिप्लेशन बढ़ेगी, तो पेनिट्रेट के दोगे बेस में, तो डब्ल्यू बढ़ेगा। अगर डब्ल्यू बढ़ा तो ये क्या होगा डब्ल्यू इफेक्टिव कम होगा, तो डब्ल्यू इफेक्टिव कम होगा तो इसमें रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे कम होंगे, तो आई भी कम होगा। इसको अपोजिट देखते हैं, इसकी वैल्यू घटाई तो ये भी घटेगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा ये भी घटेगा, क्योंकि डिप्लेशन की विड्थ घटेगी, ये घटा तो ये क्या हो जाएगा बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये भी बढ़ेगा। तो मैंने 10 से 20 से क्या किया 10, तो ग्राफ कैसा आएगा ऊपर, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ी। अगर इसको मैं पहले बनाऊं और इससे देखूं कि मैंने वोल्टेज बढ़ाया, तो ये इसके लिए होगा, ठीक है। तो ये होगा मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो किसके इफेक्ट कर रहा है आइल इफेक्ट। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का कि आउटपुट क्या कहता है। तो इसमें क्या है आउटपुट का करंट तो क्या है आई सी, आउटपुट वोल्टेज क्या है बी सी, तो क्या होगा आउटपुट ये हो गया, तो इसमें क्या होगा, तो इनपुट करंट क्या है आई बी, तो आई बी की वैल्यू मैंने ली सबसे पहले 0 माइक्रो एम्पियर, तो 0 माइक्रो एम्पियर लिया, तो इसको मैं देखूँ यहाँ से, तो क्या होगा अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से, तो आई बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी। तो अगर आई बी की वैल्यू मैंने 0 की तो क्या हो जाएगा आई सी क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1 आई सी, ये तो आई बी की वैल्यू मैंने 0 ली, तो ये वैल्यू आएगी, ये कौन सी आएगी बीटा प्लस 1 आई सी, तो ये किसके बराबर होगा आई सी, क्योंकि कॉमन एमीटर है उसमें लीकेज करंट होगी वो इसके बराबर होगी, जब मैंने आई वी की वैल्यू 0 माइक्रो एम्पियर है। अब इसको बढ़ाया आई बी को, तो मैं क्या होगी मेरी आई सी भी बढ़ेगी, ऐसे 10 से 20 की, अब इससे तो ये बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या होगा बढ़ेगी, लेकिन ये ग्राफ है वो लीनियर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, कुछ स्लोप होगा, और ऐसी जो आई सी है वो इस पर डिपेंड ना होके जो ये वोल्टेज है इस पर भी डिपेंड होगी। क्यों, अगर इसकी वैल्यू मैंने बढ़ाई इसकी, तो ये बढ़ेगा, वही पहले वाला केस, ये वाला इनपुट में ये बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा तो क्या होगा ये घटेगा, ये सॉरी ये बढ़ेगा डिप्लेशन लेयर का, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये घटा तो मेरे क्या होगा आई भी घटेगा, तो आई सी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आई सी है वो आई वी पे डिपेंड करा और किस पे भी डिपेंड करा वोल्टेज पे भी। तो ये तो क्या मेरा एक्टिव रीजन, ये कोई कौन सा कट ऑफ, तो कट ऑफ को कैसे यूज लेते हैं एक स्विच की तरह।